अभी जस्ट पहुंची हूँ घर, बताती हूँ। एक सेकंड रुको। पिज्जा आ गया क्या? ये, ये हमारे घर में पिज्जा आया है और ये झूठा कर रही है। पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी। ऑर्गेनो और सॉस का ऐसा लग रहा है जैसे पिज्जा किसी ने खोला हो। किसी ने खोला है क्या? नहीं मेम साहब, वो क्या है ना, गर्मी बहुत है तो टेप ना अपने आप निकल गई होगी। अभी तक तुम इशारों में बात कर रही थी, अब अचानक से बोलने कैसे लग गई? वो वो क्या है ना, मेरा ना आज मौन व्रत था। वो 12 बजे खुलना था तो 12 बज गए ना, इसीलिए मैं बोलने लग गई। मौन व्रत? मौन व्रत आज की डेट में कौन करता है भला? मैं करती हूँ। चलो, मुझे क्या मतलब, कोई भी करे। जाओ तुम। माँ, कहाँ जा रही हो? अरे पिज्जा भी गरम है, गरम गरम खा लेते हैं। रुको, एक बार चेक तो कर लो कि पिज्जा पूरा है भी कि नहीं। अरे फिर अंदर खोल लेंगे ना, यहाँ बाहर ही क्यों खोलना है? चल अंदर। नहीं वाह, आप यहीं चेक करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। खोलो अभी। चल ठीक है, तू कह रही है तो खोल लेती हूँ। और तू, शर्म नहीं आती तुझे? इतनी घटिया हरकत करी है तूने, बेवकूफ कहीं की। अरे तू इसके ऊपर क्यों चिल्ला रही है? हाँ, आप भी चिल्लाओगी? एक बार देखो तो सही क्या किया इसने। अब बताओ, मैं गलत चिल्ला रही थी इसके ऊपर? ये क्या, ये ये तो खाया हुआ लग रहा है। किसने खाया? किसने क्या खाया माँ? इसने खाया है। और तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, हमें झूठा पिज्जा दे रही थी। ऐसे काम करते हो तुम? काम करने नहीं आता है तुम लोगों को? ये क्या किया तुमने? अरे तुमने हमारा खाना झूठा कर दिया। हिम साहब, मैं 2-3 दिन से भूखी हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही थी, बस इसलिए खा लिया मैंने। जब तुम्हें भूख लग रही थी तो खरीद के भी खा सकती थी ना। हमारा खाना झूठा करने की क्या जरूरत थी? मेम साहब, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खरीद के खा लेती, लेकिन मेरी मजबूरी ही ऐसी है। मेरी माँ मेरी माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ऐसे बाहर खाना खाने में उड़ा सकूं उन्हें। आपको पता है, उनके इंजेक्शन ही इतने महंगे आते हैं। डेली उनको इंजेक्शन लगते हैं, मुझे उसके लिए भी पैसे जमा करने होते हैं। और जितनी भी मेरी सैलरी होती है ना, वो सब मेरी माँ के इलाज में लग जाती है। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, सिर्फ उन्हीं के लिए करती हूँ। आपको पता है, ये डिलीवरी का भी काम मैं इसीलिए करती हूँ ताकि मैं उनके इलाज के लिए पैसे जमा कर पाऊँ। और आज मुझे बहुत भूख लग रही थी, मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए मैंने इसमें से खा लिया। मेरा कोई इरादा आपको झूठा खाना खिलाने का नहीं था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप मेरी कंप्लेन मत कीजिए। अगर आपने पुलिस से कंप्लेन कर दी तो मेरा सारा काम बंद हो जाएगा। मैं कहीं काम नहीं कर पाऊंगी, और काम नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगी? और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे मुझे प्लीज एक मौका दे दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी माँ इतनी बीमार है, पर तुम खुद ही सोचो। अरे हम जैसे लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करके ये खाना मंगवाते हैं, और अगर तुम ऐसे खाना झूठा करोगी तो सब लोग तुमसे खाना मंगवाना बंद कर देंगे। फिर तुम खाओगे कमाओगे कहाँ से? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, आगे से ऐसे किसी का खाना झूठा मत करना। अब ये तुम रख लो, तुम खा लेना। हम अपने लिए दूसरा ऑर्डर कर लेंगे। मैं ये खा सकती हूँ? हाँ, ये लो। चल